नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज रज़ा लाइब्रेरी में आए हैं। हमारे साथ मौलाना मुजीबुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने यहीं पर रहकर तालीम वगैरह हासिल की है और इस लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो जी हज़रत, इसके बारे में हमें थोड़ी मालूमात दीजिए। आपने यहाँ पर अगर तालीम भी हासिल की है तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं कि ये किस तरह से इसमें काम हुआ और किस तरह इसकी बुनियाद वगैरह रखी गई और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका इनायत फरमाया। जी सर। देखिए, ये जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में से एक अहम लाइब्रेरी मानी जाती है। और क्योंकि रामपुर ख़ुद भी एक इल्म व अदब का गहवारा रहा है जी, और यहाँ के लोगों का इल्म व अदब से बड़ा मजबूत रिश्ता रहा है, चाहे वो अदबी सरगर्मियाँ हों या इल्मी सरगर्मियाँ हों, तो हर तरह के उलमा इकराम यहाँ मौजूद रहे हैं जी। और उसी के साथ साथ जो यहाँ के नवाब थे, उनका भी इल्मी ज़ौक़ बहुत ही बुलंद व बाला था। तो इसी तरह उन्हीं नवाबों में एक नवाब थे, नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान साहिब जी, कि जिन्होंने 1774 ईस्वी में यूँ समझें कि रामपुर के अंदर एक कुतुबखाने की बुनियाद रखी जी। और वही कुतुबखाना आगे जाने के बाद आगे जा कर के रज़ा लाइब्रेरी के नाम से मशहूर व मारूफ हुआ जी। इस रज़ा लाइब्रेरी में बड़े बड़े कदीम कलमी नुस्खे और ख़ासकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अरदाहु अन्ना के दस्ते अक़दस का लिखा हुआ कलाम पाक जी और फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई रामायण और उसके अलावा बहुत सारे कदीम सिक्के, कदीम हथियार और बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें, बेशकीमत किताबें, बड़े बड़े नादिर नायाब नुस्खे मौजूद हैं। यूँ समझिए कि ये जो हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारे रामपुर की शान है, ये हमारे रामपुर की पहचान है और हमारी जान है। और यहाँ जो लोग आते हैं वो यहाँ के हुस्न को देख कर के रामपुर के जो नवाबीन थे उनके इल्मी ज़ौक़ को देख कर के वो हैरत ज़दा रह जाते हैं जी। जबकि होता यह है कि हमारे यहाँ जो अहले सरवत लोग होते हैं उन्हें इल्म व अदब से बड़ा कम ताल्लुक़ रहता है उनका। लेकिन रामपुर शहर जो है हमारा, ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब यहाँ के लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ है और बड़ी हैरत करने वाली उनकी आदतें हैं कि यहाँ पर लोगों को इल्म व अदब से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है लोगों का जी। और उन्होंने बड़ी मेहनत व जाफशानी से रामपुर की अदबी तारीख़ को सींचा है और रामपुरी अदब को दुनिया भर में फैलाया है। इसको हामिद मंजिल किस लिए कहते हैं? इसको हामिद मंजिल इसलिए कहा जाता है कि जो नवाब हामिद अली ख़ान साहब थे, उन्होंने अपने वक्त में इसकी तज़यीन कारी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था और यूँ समझे कि अब जो मंजिल है ये उन्हीं की देन है। क्योंकि नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान साहब जो थे, उन्होंने कुतुबखाना जो कायम किया था वो इस तरह आलीशान नहीं था। उनके बाद में जो लोग आते रहे, धीरे धीरे सब ने उसमें धीरे धीरे सब काम करते रहे हैं और इस तरह जाकर के जो ये मंजिल तैयार हुई है। और इनसे पहले नवाब कल्बे अली ख़ान साहब भी थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। और क्योंकि नवाब कल्बे अली ख़ान खुद भी मतलब ये है कि बहुत इल्म दादा थे और इल्म के शौकीन थे, उन्होंने भी इसमें जो है काफ़ी हिस्सा लिया है। जी। तो अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, जैसे किताबें वगैरह नहीं मिल पाती हैं, इसके अंदर तो बेशुमार किताबें मौजूद हैं। जी। तो अगर वो चाहे यहाँ पर अपना मुताला वगैरह करने के लिए किताब हासिल करना चाहे किसी तरह से, तो वो कर सकता है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर जो है बहुत नादिर व नायाब मखतूतात का ज़ख़ीरा है और साथ ही यहाँ मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के हाथों के लिखे हुए नुस्खे भी मौजूद हैं और तकरीबन 20,000 मखतूतात और 3,000 इस्लामी ख़त्ताती के नमूने वग़ैरह यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ बहुत ही अहम बात है, ये आप लोग ध्यान में रखें कि यहाँ अरबी के तकरीबन 5,488 नुस्खे मौजूद हैं अरबी ज़ुबान में और फ़ारसी मुसव्वदात तकरीबन 5,403 हैं। संस्कृत ज़ुबान के भी 626 हैं, हिंदी ज़ुबान के 57 हैं, तुर्की के 37 हैं और साथ ही पुश्तो ज़ुबान के भी मुसव्वदात मौजूद हैं। अब यहाँ पर कोई भी अगर रिसर्च स्कॉलर आते हैं और वो यहाँ पर तहक़ीक़ करना चाहते हैं किसी भी मौजू को लेकर के, और चाहे वो PhD स्कॉलर हों या खाली मतलब ये है कि
एक इस्लामी स्कॉलर हों, जो जैसे उलमा इकराम होते हैं या किसी भी तरह के जो मतलब स्कॉलर हजरात हैं, या कॉलेज के लड़के हैं, या मदरसे के तलबा हैं, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं, वो सब यहाँ पर आकर के जो है वो मुताला कर सकते हैं, किताबें भी हासिल कर सकते हैं और फ़ोटो कॉपी भी करा सकते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं गालिबन यहाँ से कराया भी है फ़ोटो कॉपी हमने अपने तालिब इल्मी के दौर में। और यहाँ का जो अमला है वो बड़ा ही मोहब्बत से नवाजता है। अगर आप किताबों के जो है वो दिलदादा हैं, किताबों के शायकीन हैं, आप मुताला करना चाहते हैं तो आप आएँ, और कैटलॉग यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपनी पसंद की किताब वहाँ से तलाश करें, उसका नाम तलाश करें और उन्हें कहें कि हमें ये किताब जो है पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो किताब आपको ला करके देंगे और आप जब तक चाहें सैर होकर के मुताला कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर आते भी हैं, PhD स्कॉलर भी आते हैं, उलमा इकराम भी आते हैं, या जो मुसन्निफ़ीन हैं, मुअल्लिफ़ीन हैं, या मुहक़्क़ीक़ीन हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, तहक़ीक़ करते हैं और जो है वो अपनी किताबों को तहक़ीक़ से रास्तों पर रास्ता करते हैं। मुख्तसर ये कि यहाँ पर आप आराम से आइए और तहक़ीक़ कीजिए और जो है वो इल्मी अंदाज में जो है इल्म का काम कीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा अभी मौलाना मुजीबुर रहमान साहब रहबर जो हैं, इन्होंने अभी बेशकीमती बातें हमारे दरमियान शेयर की। इस लाइब्रेरी की, ये जो लाइब्रेरी है एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी में से एक है। कोई भी तालिब इल्म किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, वो यहाँ पर आकर तालीम के अपने ताल्लुक़ से किताबें वगैरह लेकर जो है मुताला कर सकता है। अपनी जो भी नहीं मिल पाती हैं किताबें, हर किताब यहाँ पर मौजूद है, उसे दी जाती है। ये बहुत कीमती जो है मालूमात है, इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपका अपना भाई नवेद आलम। अस्सलाम वालेकुम।